गुड इवनिंग। वेलकम टू एरोवे पीसीएम पाठशाला। तो क्लास 12th वालों, ध्यान से सुनो। ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है और काफ़ी रिपीटेड है। ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है। इफ मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स हो गया 1 0 -1 7 गिवन है, फाइंड के सो दैट A² = 8A + KI। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। अब यहाँ 90% स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये रहता है कि इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करें और के का वैल्यू फाइंड करें। तो चलो कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और एक सिंपल वे में सॉल्व करके के का वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव, जो गिवन हम लोग पास, वी हैव मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट्स 1 0 -1 7। ठीक है। एंड A² = 8A + KI। ये तो हम लोग का गिवन है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे इसके आगे? तो इक्वेशन को ध्यान दो। A² = 8A + KI। अब ए तो हम लोग का गिवन है, इस गिवन ए का यूज करके A² का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन 8A + KI का वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और सॉल्व करके के का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले A² का वैल्यू फाइंड करते हैं। A², ए तो गिवन है जिसका एलिमेंट 1 0 -1 7। अब क्योंकि A² है इसीलिए इसका वैल्यू दो बार लिखेंगे, 1 0 -1 7। अब ये हम लोग का मल्टीप्लाई का फॉर्म में आ गया। तो आई होप सबको पता होगा कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई का बेसिक रूल क्या है और किस तरह दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। तो चलो एक बार देखते हैं। तो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है उसका रो पे ध्यान दो। फर्स्ट रो हो गया, देन सेकेंड रो, और राइट साइड का जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम, फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम। तो जो हॉरिजॉन्टल उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल उसको कॉलम बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो को राइट साइड का मतलब मैट्रिक्स का दोनों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली सेकेंड रो को भी 1 बाय 1 दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह करेंगे? तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और ध्यान रहे साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो साइन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो A² का वैल्यू रॉन्ग निकल जाएगा और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक। तो चलो ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक। और स्टूडेंट ज़्यादातर मल्टीप्लाई में भी क्या बोलते हैं, ये फंस जाते हैं और आंसर गलत गलत ला बैठते हैं। ठीक। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना। अब क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो 1 × 1 और यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है ना। जब फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए देन प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद 0 को -1 से, 0 × -1 फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, देन सेकंड कॉलम के साथ 1 × 0 + 0 × 7। सिमिलरली सेकेंड रो को दोनों कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 +7 × अब लास्ट सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक। -1 × 0 +7 × 7। अब अच्छा से सॉल्व करेंगे ध्यान से, A² का वैल्यू हम लोग का फाइंड हो जाएगा। 1 × 1 1 प्लस 0 × -1 0, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक। अब इधर 1 × 0 0 प्लस 0 × 7 0, तो इसका वैल्यू 0। -1 × 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, प्लस और माइनस माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई में है, देन 7 × 1 7, तो इसका वैल्यू हम लोग का -8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है। -8 और ये -1 × 0 0 प्लस 7 × 7 49। ये हम लोग का A² का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ 8A
के आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8a, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई में a, इसका मतलब उसका एलिमेंट्स 1 0 -1 7 प्लस के आई। अब आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, जिसका ऑर्डर टू, मतलब ए का ऑर्डर देखो, तो एक ऑर्डर क्या हो गया हम लोग का, टू रोज टू कॉलम। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर टू और टू रोज टू कॉलम होता है, उसका एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 0 0 1। ठीक। अब अब क्या करेंगे, 8 है ना मल्टीप्लाई में, तो जितना भी एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, वन बाय वन सारा को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। 8 इंटू वन 8, 8 इंटू जीरो जीरो, 8 इंटू -1 माइनस का 8, 8 इंटू 7, तो हो जाएगा 56। अब ये प्लस के को इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारा एलिमेंट के साथ। तो के इंटू वन के इंटू जीरो जीरो, के इंटू जीरो जीरो, के इंटू वन के। ठीक। अभी हम लोग का दो मैट्रिक्स जो कि एडिशन के फॉर्म में हो गया। ठीक। तो दो मतलब मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो हम लोग का दोनों का ऑर्डर तो 2 इंटू 2 ही चल रहा है, तो ऑर्डर में तो मतलब सेम हो गया। अब इसका ऐड भी मतलब एडिशन पॉसिबल है। ठीक। अब 8 का पोजीशन क्या है हम लोग का, 1 1, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका ऐड किसका साथ करेंगे, जिसका मतलब जिस एलिमेंट का पोजीशन सेम हो। तो ये के का पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका साथ ऐड करेंगे। आई होप एडिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता होगा। तो 8 प्लस के हो जाएगा, एंड जीरो को, क्योंकि जीरो का पोजीशन हो गया क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये जीरो का पोजीशन हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसको ऐड करेंगे। -8 को जीरो सेट करेंगे, -8, और 56 को लास्ट में के के साथ, 56 प्लस के। ये हम लोग का फाइनल 8a प्लस के आई हो गया। ठीक। नाउ मतलब अब क्या करेंगे इसके आगे, जो इक्वेशन है a² इक्वल टू 8a प्लस के आई, इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि सारा कोई का वैल्यू फाइंड हो गया हम लोग का। तो a² की वैल्यू क्या है हम लोग का, 1 0 -8 49 इक्वल टू 8a प्लस के की वैल्यू क्या हो गया हम लोग का, 8 प्लस के 0 -8 56 प्लस के। ठीक। ये हम लोग का 8a प्लस के है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इसके आगे, यहाँ कंपेयर करेंगे। ठीक। तो कंपेयर इक्वल टू का लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स का कंपेयर इक्वल टू का राइट साइड से करेंगे। ठीक है। लेफ्ट ये हो गया हम लोग का राइट। और सिमिलरली दो मैट्रिसेस का कंपेयरिंग कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो हम लोग का ऑर्डर 2 इंटू 2 ही चल रहा है। ठीक। अब यहाँ ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक। अब कंपेयर कंपेयर में भी पोजीशन का मतलब क्या बोलते हैं, एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल। तो पोजीशन का मतलब क्या बोलते हैं, 8 प्लस के का पोजीशन क्या हो गया हम लोग का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका कंपेयर क्या बोलते हैं, वही एलिमेंट्स होगा जिसका पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो। तो हम लोग का अल्टीमेटली के का वैल्यू फाइंड करना है, तो के को मतलब के वाला टर्म को ही क्या बोलेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है। ये -8 है, तो फर्स्ट केस क्या बनेगा हम लोग का, 8 प्लस के इक्वल टू, इसका कंपेयर किसके साथ होगा, ये 1 के साथ होगा। अब सेकंड केस क्या बनेगा हम लोग का, 56 प्लस के। अब इसका कंपेयर किसके साथ करेंगे, क्योंकि 56 प्लस के का पोजीशन क्या हो गया हम लोग का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इधर इसका मतलब 49 का पोजीशन क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ सॉल्व करेंगे और के का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक। दोनों इक्वेशन से। अब यहाँ के इक्वल टू 8 प्लस उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 8। तो इधर के का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, -7। अब सेकंड केस, के इक्वल टू 49, ये प्लस का 56 तो उधर हो जाएगा माइनस का 56।
यहाँ भी दिख रहा है के का वैल्यू -7। ध्यान रहे के का वैल्यू डिफर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का के वैल्यू डिफरेंट नहीं है तो सोल्यूशन सही है, ठीक। अब हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, जो कि फाइंड करना था के का वैल्यू। तो हैंस के इक्वल टू -7, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक। आई होप सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।